हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका यानी पीआईएल का मकसद सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी विधि मंच मुहैया कराना है। भारत में जनहित याचिका का सफर 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और 1980 के दशक में ये पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर को जनहित याचिका की अवधारणा का प्रणेता माना जाता है। न्यायमूर्ति भगवती ने जनहित याचिकाओं की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। उन्होंने कानून के प्रक्रियात्मक और तकनीकी पक्ष के पालन पर जोर नहीं दिया और किसी भी नागरिक द्वारा लिखे गए साधारण पत्र को भी रिट याचिका का दर्जा दिया था। पीआईएल को किसी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। हालांकि याचिका दायर करने वाले को अदालत में साबित करना होता है कि याचिका जनहित के लिए ही दायर की गई है। जनहित याचिका के तहत विचार किए जाने वाले मामलों में उपेक्षित बच्चों, बंधुआ मजदूर मामले, महिलाओं पर अत्याचार, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण, खाद्य अपमिश्रण, पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी, विरासत और संस्कृति जैसे विषय शामिल हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है पीआईएल का, ये अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है, जहां पर इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि एक लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले ऐसे लोगों को जो अनरिप्रेजेंटेड लोग हैं, पुअर पीपल, रेशियल माइनॉरिटीज हो, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं, सिटीजन्स हैं जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए काफी पैशनेट हैं। इस तरीके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था। इंडिया के हिसाब से पीआईएल जो है उसका मतलब है कि ऐसा लिटिगेशन जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में फाइल होता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए लिटिगेशन फाइल किया जाता है एक कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको हम पीआईएल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने अगर मान लो पॉल्यूशन पे कर दिया, या फिर टेररिज्म पे किसी ने पीआईएल फाइल कर दी, या फिर रोड सेफ्टी पे फाइल कर दी, या फिर जो कंस्ट्रक्शनल हैजार्ड्स है उस पे फाइल कर दी। रिसेंटली किसी ने एक पिटीशन फाइल की थी, सूर्यवंशम सेटमैक्स पे बार बार दिखाई जाती है, तो किसी ने ये पिटीशन फाइल कर दी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पिटीशन आप फाइल कर सकते हो, कोर्ट का भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज में हो, जो कि लोगों को एट लार्ज इफेक्ट कर रहा है, और इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू रिड्रेस किया जा सकता है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में लोगों को भी ये पावर दी गई है कि अगर वो कोई इशू ऐसा रेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये किसी स्टैट्यूट में, किसी एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिफाइन तो नहीं किया हुआ, पर ये जजेस के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या इंटेंट है या फिर किस एक्सटेंट तक लोगों को ये चीज अफेक्ट कर रही है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ये पावर मिलती है लोगों को कोर्ट के द्वारा। कोर्ट जो है वो अपने खुद से देखता है कि कौन से केसेस को आगे बढ़ाना है, कौन से नहीं बढ़ाना है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि पीआईएल में एंटरटेन किए जाते हैं, जैसे कि बॉन्डेड लेबर मैटर्स हो गए, या फिर निग्लेक्टेड चिल्ड्रन के मैटर्स हो गए, या फिर मान लो कोई मिनिमम वेजेस हैं तो वो पे नहीं की गई वर्कर्स को, या कैजुअल वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है फॉर एग्जांपल, या फिर विमेन के ऊपर बहुत एट्रोसिटीज हो रही हैं, या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जैसे दिवाली के टाइम पर फायर क्रैकर्स के लिए हुआ था, या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर फूड अडल्ट्रेशन हो गई, या हेरिटेज और कल्चर के मेंटेनेंस के ऊपर हो गया। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसके हिसाब से क्या है। पीआईएल जो है वो ऐसा लिटिगेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है अगेन, और सोशली डिसएडवांटेज पार्टीज को जस्टिस दिलाता है। पीआईएल जो है जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो ट्रेडिशनल रूल है लोकल स्टैंडर्ड का उसको रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैकमेल भी बन सकती है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट करने के लिए। तो इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज में रहा था। हिस्ट्री से हम थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे कि क्या था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आप वेबसाइट पर जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में आप जाना, मेंस इन 300 टॉपिक्स में
आप टॉपिक लिस्ट पर क्लिक करोगे, ये पूरी टॉपिक लिस्ट है। तो ये हर साल एग्जाम में इन टॉपिक्स पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, हर साल आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही है। अब हिस्ट्री क्या रही है पीआईएल की, तो जस्टिस भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ये पहले ऐसे जजेस थे जिन्होंने पीआईएल्स को एडमिट किया था कोर्ट में। मुंबई कामगार सभा और अब्दुल वर्सेस अब्दुल थाई केस 1976 का एक केस था, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक ग्राउंड वर्क ले किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कि इसका कंसेप्ट जो है इंडिया में लाया जाए। फिर 1979 में केस आया था हुसैना खारा खातून केस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं केस। तो ये एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें ये बोला गया था कि बिहार जेल में जो कंडीशन है प्रिजनर्स की वो काफ़ी खराब हो रही है, ठीक है, तो और बढ़ते जा रहे हैं लोग, तो वहाँ पर ये ओवर क्राउडिंग वगैरह और कंडीशन जो है लोगों की कितनी ख़राब है, ये सारा जो पूरा इशू था ये जस्टिस भगवती के सामने फाइल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए पहली पीआईएल 1989 में एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने दायर की थी। केस था हुसैनारा खातून बनाम बिहार गृह सचिव। इस जनहित याचिका में बिहार में उन विचाराधीन कैदियों के लिए न्याय की मांग की गई थी जो दोषी पाए जाने पर सजा मिलने की तुलना में लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में ही रहे थे। इस पीआईएल के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था और आगे चलकर इस केस से जुड़े सभी पीड़ितों को रिहा कर दिया गया था। अंततः देश भर में लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को भी इसी आधार पर रिहा कर दिया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएन भगवती की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष दायर किया गया था। अदालत ने हिंगोरानी को एक ऐसे मामले में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी जिसमें उनका कोई निज हित नहीं था, और इस तरह जनहित याचिकाएं भारतीय न्यायशास्त्र में एक स्थायी अध्याय बन गईं। भारत में कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन जनहित याचिका दायर करने के लिए अदालत जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी उच्च न्यायालय किसी पत्र को रिट याचिका के रूप में मान सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। अदालत मामले से संतुष्ट होने पर अखबारों में छपी खबरों के आधार पर भी कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टर्म है उसको डिफाइन किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडियन कंटेक्स्ट में इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है जिसे जस्टिस पीएन भगवती ने मूर्त रूप दिया था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में उन्होंने कहा था, The court has to innovate new methods and strategies to provide access to justice to large masses of people who are denied basic human rights, to whom freedom and liberty have no meaning. अब ये जो कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये जो आर्टिकल 39 क्लॉज ए में जो प्रिंसिपल्स एनश्राइंड है उनको सूट करता है, जो कि सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट भी करता है और डिलीवर भी करता है विद द हेल्प ऑफ लॉ। 1980 से पहले सिर्फ अग्रीव पार्टीज, मतलब कि जो अफेक्टेड है उस चीज से, सिर्फ वही पीआईएल फाइल कर सकती थी या कोर्ट्स को अप्रोच कर सकती थी। बट उसके बाद अब ये लाया गया था, इमरजेंसी एरा के बाद ये चीज आई थी, हाई कोर्ट ने एक डिवाइस किया था मीन्स कि कोई भी पर्सन हो, जो कि चाहे वो एनजीओ हो या कोई भी पर्सन हो, वो कोर्ट को अप्रोच भी कर सकता है अगर कोई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर लीगल रेमेडी उनको चाहिए। तो जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट एट स्टेक है, जहां पर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है और ये चीज खतरे में है, तो कोर्ट को वो अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो पहले सिर्फ अग्रीव पार्टी कर सकती थी, इमरजेंसी एरा के बाद कोई भी बंदा कर सकता है। कौन पीआईएल फाइल कर सकता है? तो कोई भी ऐसा सिटीजन जो कि पिटीशन फाइल करना चाहता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जैसे रिट पिटीशंस हैं, तो कुछ बेसिक लॉस होते हैं को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक कंडीशन जरूर होंगी, बट रिट पिटीशंस अगर किसी को याद नहीं है तो पॉलिटी थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट एंड 226 इन द हाई कोर्ट और सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। ठीक है, तो कोई भी सिटीजन जो है वो एक पब्लिक केस फाइल कर सकता है, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 32, 226 एंड 133। अलग अलग वो हैं कि आप
सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो कौन सा आर्टिकल है, हाई कोर्ट में जाते हो कौन सा आर्टिकल है, सीआरपीसी में जाते हो तो कौन सा सेक्शन है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको ये फाइल करना पड़ेगा। अब कोर्ट को ये होता है कि आप ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी फाइल कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिट पिटीशन को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं पीआईएल के लिए जो फुलफिल करना ज़रूरी है। तो एक पीआईएल जो है वो सिर्फ तभी लाई जा सकती है सेंट्रल, स्टेट या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स के फॉरवर्ड, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती। तो पीआईएल सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप फाइल करना चाहते हो, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये फाइल हो सकती है। अब कौन कौन से तरीके की पीआईएल होती हैं? 3 मेजर कैटेगरीज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को क्लासिफाई किया गया है। पहला है जुडिशियल इंटरवेंशन, मतलब कि ऐसा केस जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज की जा सके। ठीक है, तो ऐसे केसेस को जुडिशियल इंटरवेंशन करना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, अब दूसरा होता है पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लेजिस्लेशन, मतलब कि एक ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि लॉ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे पार्लियामेंट ने मान लो कोई लॉ बनाया और वो ठीक नहीं लग रहा है, तो लेजिस्लेशन के थ्रू कुछ पॉलिसी ट्रांसफॉर्म करने की नीड है। तो एक लॉ को इम्प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू ये चीज की जा सकती है। ठीक है, फिर तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ऐसे केसेस जहां पर गवर्नमेंटल एजेंसी चाहे तो या तो न्यू स्ट्रैटेजी कोई क्रिएट करे या फिर प्रीवियस पॉलिसी को एनफोर्स करने से मना कर दे कि हम ये जो पुरानी पॉलिसी है उसको एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है वो भी टाइप ऑफ पीआईएल के अंडर आते हैं। तो ये 3 तरीके की आपकी पीआईएल्स हो गई हैं, 3 तरीके से क्लासिफाई की गई हैं। अब लैंडमार्क केसेस हैं कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जैसे कि पहला केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को चैलेंज करने के लिए ये केस लाया गया था और ये केस जो है नैना कपूर ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। और ये जजमेंट जो थी इस केस की, उसने रिकॉग्नाइज किया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 21 में इनका वायलेशन है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ वायलेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 21, याद रखना ये प्लीज। तो ये गाइडलाइंस जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन के लिए डायरेक्ट करती है आगे। तो पहला ये एक लैंडमार्क केस बना था, पीआईएल केस बना था इंडिया का। फिर दूसरा है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको बंद करा दिया था और उनको ये अलाउ किया था आप सिर्फ तभी रीओपन कर सकते हो जब आपने गंगा बेसिन में जो अपना पोल्यूशन पूरा मचा रहे हो आप, वो चीज को अगर आप कंट्रोल करो तो। क्योंकि क्या है, सब लोग अपना जो कचरा है वो सारा ऐसे ही गंगा में बहा देते हैं। वो चीज जो है उसको अगर आप कंट्रोल करते हो तभी आप अपनी इंडस्ट्रीज को रीओपन कर सकते हो। तो ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस चला था। अब पीआईएल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो एक वाइडर डिस्क्रिप्शन देता है राइट टू इक्वालिटी, लाइफ एंड पर्सनैलिटी को, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी गारंटीड है। और एक सोसाइटी में चेंज लाना या सोशल वेलफेयर का काम करना, उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित होता है पीआईएल। पीआईएल के थ्रू कोई भी पब्लिक हो चाहे कोई भी पर्सन हो, वो ओप्रेस्ड क्लास के बिहाफ पे भी जस्टिस मांग सकता है, रेमेडी मांग सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सन अग्री, जिसके साथ कुछ हो रहा है गलत, सिर्फ वही जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो आपके फ्रेंड को पता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपका फ्रेंड आपके बिहाफ पर आगे जा सकता है और उस चीज पर रेमेडी मांग सकता है। ठीक है, ओप्रेस क्लास के अगेंस्ट या ऐसे कोई क्लास के अगेंस्ट। तो ये क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जुडिशियल रिव्यू का आइडिया जो है वो प्रैक्टिस में लाया गया है और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी गारंटी करता है कि पब्लिक भी अब जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसी वजह से पीआईएल के थ्रू अभी लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं जुडिशियल रिव्यू में भी। कंसर्न्स है कुछ जो कि पीआईएल से रिलेटेड है। तो पहला है पब्लिसिटी मोटिव। तो बहुत बार ये देखा गया है कि लिटिगेशन के पीछे जो मेन मोटिव होता है वो ये नहीं होता कि लोगों को फेयर जस्टिस मिले, बल्कि ये होता है कि हम पॉपुलर कैसे हो जाएंगे। दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इसमें क्या है, कोर्ट्स को ये चीज पावर मिलती है कि वो जितने भी बाकी के ऑर्गन्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट, उनकी पावर्स को भी चेक करते हैं कि कहीं वो काम जो कर रहे हैं अपना ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन की पावर्स को चेक करते हैं कि वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक होता है। तो उसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस तो है ही, जिस वजह से जुडिशियल रिव्यू लाया गया, या फिर पूरे हमारे जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें
ये चेक्स एंड बैलेंसेस का तो सिस्टम चलाया ही हुआ है, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो एक पर्टिकुलर प्रोविजन बना हुआ था उसका वायलेशन हो जाता है, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव का एक काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, तो फिर जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में टांग कैसे अड़ा सकती है, एक वो वाली चीज आ जाती है। तो काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है या जो प्रोविजन है उसको वायलेट करता है, क्योंकि आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है। तो ये चीज है एक यहाँ पर, ये हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है PIL प्रोसीजर की, तो बहुत सारे हैफाजार्ड मेथड्स हैं PIL पिटिशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है लोगों में, और बहुत लॉन्ग और कन्फ्यूजिंग प्रोसीजर चलता है, जिससे दूसरी साइड को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पर आंसर कर पाए, और जो PIL और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी है उसको भी अफेक्ट कर देता है। कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है उसे ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है कि ये जुडिशरी की ही ड्यूटी है कि वो हर एक सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और ये इंश्योर करे कि सभी लोग डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ लीड करें, और उसी चीज के लिए PIL पिटिशंस को भी एंटरटेन किया जाता है। तो यही एक सेम चीज है कि PIL पिटिशंस को एंटरटेन करना, इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल ओवररीच है, ठीक है। ऑल्दो ये जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक काइंड ऑफ एक वेपन के थ्रू देखा गया है कि एक वेपन जैसा है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना पड़ेगा और बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सोच समझ के यूज करना जरूरी है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है उसको भी बैलेंस किया जा सके, और जिन भी लोगों का कोई भी अगर ऐसा इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो लोगों के, पब्लिक के इंटरेस्ट एट लार्ज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ उनको प्रोवाइड किया जाए। इसी वजह से सोच समझ के PIL को यूज करना चाहिए, एक वेपन की तरह, एक दो धारी तलवार है बेसिकली, के उस तरीके से यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रीबीज इन इलेक्शन पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। ऑल्सो कोई भी अगर क्वेरी हो या क्वेश्चन कैसे लिखना है या कोई भी इस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वील आंसर दैट। सो